नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं तिल चौथ की अत्यंत प्रसिद्ध, भावपूर्ण और शिक्षाप्रद कथा, जिसे सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी या तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से संतान सुख, धन धान्य, आरोग्य और जीवन के समस्त कष्टों का नाश होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक संयुक्त परिवार रहता था जिसमें दो बहुएं थीं, एक जेठानी और दूसरी देवरानी। जेठानी धन संपत्ति से भरपूर थी। उसका घर बड़ा था, आभूषणों और सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन धन के साथ उसके स्वभाव में अहंकार, घमंड और कठोरता आ गई थी। वह गरीबों को तुच्छ समझती थी और दूसरों के दुख से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं देवरानी अत्यंत गरीब थी। उसका घर छोटा और टूटा फूटा था। जीवन में सुविधाओं का अभाव था, लेकिन उसका मन पवित्र, स्वभाव सरल और हृदय भगवान गणेश की भक्ति से भरा हुआ था। देवरानी के पति जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बेचकर जैसे तैसे घर चलाते थे। मेहनत बहुत होती थी लेकिन आमदनी बहुत कम। ऊपर से वे अक्सर बीमार रहते थे, जिससे देवरानी की परेशानियां और बढ़ जाती थीं। अपने परिवार का पेट पालने के लिए देवरानी दिनरात जेठानी के घर काम करती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, पशुओं की सेवा, खेत खलिहान का काम, सब कुछ वही करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा खुचा भोजन और पुराने कपड़े दे देती थी। अपमान और तानों के बावजूद देवरानी ने कभी शिकायत नहीं की। वह सब कुछ भगवान गणेश की इच्छा मानकर सहन करती रही। समय बीतता गया और एक वर्ष माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, जिसे सकट चौथ कहा जाता है। नगर की सभी स्त्रियां इस व्रत की तैयारी करने लगीं। देवरानी के पास धन नहीं था, लेकिन उसके पास श्रद्धा थी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह पूरे नियम और सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करेगी। सकट चौथ के दिन उसने प्रातःकाल स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, घर को लीप-पोतकर साफ किया और मिट्टी की छोटी वेदी बनाकर भगवान गणेश जी की पूजा की। उसने तिल और गुड़ से तिलकुट्टा बनाया। कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं, केवल सच्ची भक्ति और विश्वास। उसने दिन भर निर्जल व्रत रखा, भगवान का नाम जपती रही और अपने पति के स्वास्थ्य तथा परिवार की सुख शांति की कामना करती रही। जब रात में चंद्रमा उदित हुआ तो उसने पहले चंद्रमा को अर्घ्य दिया, फिर सकट चौथ की कथा सुनी और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान गणेश जी को तिलकुट्टा अर्पित करते हुए प्रार्थना की कि हे विघ्नहर्ता, मुझसे अज्ञानवश कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। इसके बाद उसने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कर व्रत पूरा किया। देवरानी की निष्कलंक भक्ति, संयम और सच्चे भाव से भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी रात उन्होंने उसे वरदान दिया। अगली सुबह जब देवरानी की आँख खुली तो उसने देखा कि उसका छोटा सा घर हीरे मोतियों, सोने चांदी और धन धान्य से भरा हुआ है। उसकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो चुकी थी और उसके पति का स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक हो गया था। यह चमत्कार देखकर देवरानी भगवान गणेश जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। जब यह बात जेठानी को पता चली तो वह देवरानी के घर पहुंची और उसकी चमकदमक देखकर हैरान रह गई। उसने देवरानी से इसका कारण पूछा। देवरानी ने विनम्रता से पूरी बात बता दी कि उसने सच्चे मन से सकट चौथ का व्रत किया था और उसी का फल उसे मिला है। यह सुनते ही जेठानी के मन में भक्ति नहीं, बल्कि ईर्ष्या और लालच पैदा हो गया। उसने सोचा कि अगर वह भी यह व्रत करेगी तो और अधिक धन प्राप्त कर लेगी।
उसने भी सकट चौथ का व्रत रखने का निश्चय किया, लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं था। वह केवल दिखावे और लालच के लिए व्रत कर रही थी। उसने स्नान किया, पूजा सजाई, तिलकुट्टा बनाया और कथा भी सुनी, लेकिन उसके हृदय में श्रद्धा का अभाव था। रात को जब चंद्रमा निकला तो उसने लालच में पहले ही तिलकुट्टा खाना शुरू कर दिया और भगवान को भोग लगाना भूल गई। तभी भगवान गणेश जी उसकी परीक्षा लेने आए और बोले कि मुझे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने लापरवाही से कहा कि छींके में रखा है, वहीं से खा लीजिए। गणेश जी ने पूछा कि निप्टू कहाँ? जेठानी ने कहा कहीं भी। फिर पूछा कि पोंछू कहाँ? तो उसने बेरुखी से कहा जहाँ मन करे। इस प्रकार उसके व्यवहार में न तो श्रद्धा थी न ही सम्मान। अगली सुबह जब जेठानी जागी तो उसका पूरा घर गंदगी, दुर्गंध और अव्यवस्था से भर चुका था। सारा धन वैभव नष्ट हो गया था। यह देखकर वह डर गई और रोने लगी। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने ईर्ष्या और लालच से व्रत किया था और भगवान का अपमान किया था। पश्चाताप से भरकर वह भगवान गणेश जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि हे गणेश जी महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने देवरानी से जलकर और धन के लालच में व्रत किया। कृपया मुझे क्षमा करें। जैसी कृपा आपने देवरानी पर की, वैसी कृपा सब पर करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर कृपा करना। लेकिन मुझे जैसी सजा मिली वैसी किसी और को मत देना। उसकी सच्ची पश्चाताप भरी प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश जी द्रवित हो गए और उन्होंने उसे क्षमा कर दिया तथा उसका खोया हुआ वैभव वापस कर दिया। इस प्रकार सकट चौथ की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भगवान की भक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और विनम्रता से करनी चाहिए। ईर्ष्या, अहंकार और लालच से की गई पूजा कभी फलदायी नहीं होती। दोस्तों, यदि आपको यह तिल चौथ की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पावन कथा को अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ अवश्य साझा करें। गणपति बप्पा मोरया।